नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। मेरी नजर में हर इंसान में काबिलियत जरूर होती है, पर हर काबिल इंसान अमीर नहीं होता। आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको वो 5 भयानक गलतियां बताऊंगा जो कई काबिल लोग रोज कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा उनके पास नहीं है। आप भी चेक करिए और देखिए कहीं जाने अनजाने ये गलतियां आपसे तो नहीं हो रही, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। पुअर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो सुनते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, बस करते ही नहीं हैं। वो आपकी सुनेंगे, ठीक से समझेंगे भी, बस करेंगे नहीं। एक कहानी से समझाता हूं। एक जंगल में नदी के किनारे एक साधु रहते थे। एक दिन उन्हें अपनी कुटिया की ओर जाते समय बहेलिये के जाल में फंसा एक तोता मिला। जाल से निकलने के लिए वह बेइंतहा पंख फड़फड़ा रहा था। अपनी लाल लाल चोंच से जाल को नोच भी रहा था, मगर हाय, वह तो वहीं का वहीं फंसा हुआ था। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने तोते को उस जाल से मुक्त किया और अपने साथ अपनी कुटिया पे ले आए। अब वह साधु रोज उसकी बेहतर जिंदगी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख उसे देते रहे कि देख बेटा तोते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर तू फंसना मत। धीरे धीरे रटंत विद्या में माहिर तोते को यह वाक्य कंठस्थ हो गया। याद कर लिया तोते ने, और वो तोता सारा दिन इसी लाइन को गुनगुनाता रहता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। और एक दिन जब आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे थे, बड़े जोरों की हवा चल रही थी, किसी शिष्य की नेग्लिजेंस की वजह से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया और तोता उड़ गया। साधु महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। पूरी रात वे सो न सके। फिर उन्हें यह सोचकर सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने उसे एक गूढ़ विद्या सिखा दी है। उसे याद करके फिर वह कभी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कष्ट नहीं उठाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वो साधु नदी में स्नान करने जा रहे थे, उस वक्त रास्ते में उन्हें अपने पालतू तोते की आवाज सुनाई दी। वह उन्हीं का सिखाया पाठ दोहरा रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। अब साधु खुश होकर उधर ही मुड़ गए जिधर से आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो उनका मन असीम वेदना से भर गया। उनको बड़ा दुख हुआ। तोता पुनः चंद दानों के लालच में किसी दूसरे बहेलिये के जाल में कैद था। आजाद होने के लिए छटपटा रहा था और बड़ी मुस्तैदी से यह सीख भी रटते जा रहा था जो साधु ने सिखाई थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। साधु महाराज ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचा, सिर्फ रटने से ही इसकी मुक्ति कैसे होती। काश जो उसने सीखा था उस पर यह अमल भी करता। दोस्तों याद रखें, ज्ञान शक्ति नहीं है, यह केवल क्षमता है। उस ज्ञान को लागू करना ही शक्ति है।